जय माता दी। मेरे चैनल आज तक ज्ञान भंडार में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। धर्म ग्रंथों में धन समृद्धि की देवी लक्ष्मी को बताया गया है। इन्हें भगवान विष्णु की पत्नी और आदि शक्ति भी कहा गया है। धन समृद्धि के लिए लोग इनकी पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन देवी लक्ष्मी एक नहीं पूरी 8 हैं और यह अलग अलग माध्यमों में अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण करती हैं। इसीलिए धर्म ग्रंथों में अष्टलक्ष्मी का उल्लेख किया गया है। यह अष्टलक्ष्मी अपने नाम के अनुसार फल देती हैं, इसीलिए आपको मनोकामना और सुख समृद्धि की चाहत के अनुसार ही देवी लक्ष्मी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करनी चाहिए। इससे फल की प्राप्ति शीघ्र होती है। पहला है आदि लक्ष्मी। देवी लक्ष्मी का पहला स्वरूप आदि लक्ष्मी है। इन्हें मूल लक्ष्मी, आदि शक्ति भी कहा जाता है। श्रीमद् देवी भागवत के पुराण के अनुसार महालक्ष्मी ने ही सृष्टि के आरंभ में त्रिदेवों को प्रकट किया था। इन्हीं से महाकाली और महासरस्वती के आकार मिला है। इन्होंने स्वयं जगत के संचालन के लिए भगवान विष्णु के साथ रहना स्वीकार किया था। यह देवी जीव जंतुओं को प्राण प्रदान करती हैं। इनसे जीवन की उत्पत्ति हुई है। इन्हें भक्त मोह माया से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करते हैं। इनकी कृपा से लोक परलोक में सुख संपदा प्राप्त की जाती है। दूसरा है धन लक्ष्मी। देवी लक्ष्मी का दूसरा स्वरूप है धन लक्ष्मी। इन्होंने भगवान विष्णु को कुबेर के कर्ज से मुक्ति दिलाने के लिए यह रूप धारण किया था। इस देवी का संबंध भगवान वेंकटेश से है, जो भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। वेंकटेश रूप में भगवान ने देवी पद्मावती से विवाह के लिए कुबेर से कर्ज लिया था। इसी कर्ज को चुकाने में भगवान की सहायता के लिए देवी लक्ष्मी धन लक्ष्मी रूप में प्रकट हुई थी। इनके पास धन से भरा कलश है और एक हाथ में कमल का फूल है। इनकी पूजा भक्ति आर्थिक परेशानियों और कर्ज से मुक्ति दिलाती है। कर्ज से परेशान लोगों को देवी लक्ष्मी के इस स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। तीसरी है धान्य लक्ष्मी। धान्य का अर्थ है अन्न संपदा। देवी लक्ष्मी का यह स्वरूप अन्न का भंडार बनाए रखती है। इन्हें माता अन्नपूर्णा भी कहा जाता है। यह देवी हर घर में अन्न रूप में विराजमान रहती हैं। इन्हें प्रसन्न करने का एक सरल तरीका है कि घर में अन्न की बर्बादी ना करें। जिन घरों में अन्न का निरादर नहीं किया जाता है, उस घर में ये देवी प्रसन्नता पूर्वक रहती हैं और अन्न धन का भंडार बना रहता है। गज लक्ष्मी देवी का चौथा स्वरूप है। देवी लक्ष्मी अपने चौथे स्वरूप में गज लक्ष्मी रूप में पूजी जाती हैं। इस स्वरूप में देवी कमल पुष्प के ऊपर हाथी पर विराजमान है और इनके दोनों हाथ और हाथी सूंड में जल लेकर इनका अभिषेक करते दिखाई देते हैं। देवी के 4 भुजाएं हैं। इनमें देवी ने कमल का फूल, अमृत, कलश बेल और शंख धारण किया है। देवी गजलक्ष्मी को कृषि और उर्वरता की देवी माना गया है। राज को समृद्धि प्रदान करने वाली देवी होने के कारण इन्हें राजलक्ष्मी भी कहा जाता है। यह संतान सुख भी प्रदान करती हैं। कृषि क्षेत्र से जुड़े लोग और संतान की इच्छा रखने वालों को देवी के इस स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। पांचवी है संतान लक्ष्मी देवी। 5वां स्वरूप है माता लक्ष्मी का 5वां स्वरूप संतान लक्ष्मी है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण के अनुसार देवी आदि शक्ति का 5वां स्वरूप स्कंद माता का है, जो अपनी गोद में बालक कुमार स्कंद को बिठाए हुए हैं। माता संतान लक्ष्मी का स्वरूप स्कंद माता से मिलता जुलता है और यह देवी लक्ष्मी का 5वां स्वरूप है। इसीलिए स्कंद माता और संतान लक्ष्मी को समान माना गया है। संतान लक्ष्मी माता की 4 भुजाएं हैं। इनमें 2 भुजाओं में माता ने कलश धारण किया है और नीचे के दोनों हाथों में तलवार और ढाल है। यह देवी के भक्तों की रक्षा अपने संतान के समान करती हैं। इनकी पूजा से योग्य संतान की प्राप्ति होती है। संतान से घर में सुख समृद्धि आती है। 6वां है वीर लक्ष्मी। माँ का 6ठा स्वरूप है वीर लक्ष्मी। अपने नाम के अनुसार ये देवी वीरों और साहसी लोगों की आराध्य हैं। यह युद्ध में विजय दिलाती हैं। इनकी 8 भुजाएं हैं, जिनमें देवी ने विभिन्न अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए हैं। माता वीर लक्ष्मी भक्तों की रक्षा करती हैं और अकाल मृत्यु से बचाती हैं। इनकी कृपा से सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इन्हें माँ कात्यायनी का स्वरूप भी माना जाता है। इन्हें महिषासुर का वध करने के लिए भक्तों की रक्षा करने की उत्पत्ति की गई थी। 7वीं है देवी लक्ष्मी का 7वां स्वरूप है विजय लक्ष्मी। देवी का 7वां स्वरूप विजय लक्ष्मी का है। इन्हें जय लक्ष्मी भी कहा जाता है। इस स्वरूप में माता सभी प्रकार की विजय प्रदान करने वाली हैं। अष्टभुजा यह माता भक्तों का अभय प्रदान करती हैं।
कोर्ट कचहरी में जीत का मामला हो या किसी क्षेत्र में आप संकट में फंसे हैं तो देवी के इस स्वरूप की पूजा की जाती है। 8वीं है, देवी का 8वां स्वरूप है विद्या लक्ष्मी। शिक्षा और ज्ञान से समृद्धि प्रदान करने वाली देवी लक्ष्मी माता का 8वां स्वरूप है। इनका स्वरूप माँ दुर्गा से दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी माता से मिलता जुलता है। इनकी साधना से शिक्षा के क्षेत्र में सफलता और ज्ञान की वृद्धि होती है। इनके साधक अपनी बुद्धि और ज्ञान से प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं।